जब मज़हबी जमातें तो बहुत अरसे से पाकिस्तान में काम कर रही हैं, तो तहरीक लब्बैक इस मैदान में क्यों आ गई? क्योंकि जैसे हम दीगर मज़हबी जमातें देखते हैं, कुछ ख़ास अचीव नहीं कर पाती, हुकूमतों का हिस्सा बन जाती हैं, कुछ वजारतें ले लेती हैं, मगर इस्लाम आ नहीं रहा, इस्लाम बढ़ नहीं रहा बल्कि घट रहा है हुकूमत से। तो तहरीक लब्बैक और उन सियासी पार्टियों में हम क्या फ़र्क देखें? नहीं, तहरीक लब्बैक मजहबी जमातें उनके भी टुकड़े हुए हैं ना, तो ये क्या क्यों नहीं किसी ने इतराज़ किया जी आप उसके 5 टुकड़े हो गए, उसके ये टुकड़े हो गए। कभी किसी को परेशानी हुई तो हमारे आने से क्या परेशानी हुई कि ये लब्बैक वाले कहाँ से आ गए भाई? जहाँ जिस तरफ से आप आए थे लब्बैक वाले भी उधर ही आ गए। आप इस्लाम का नाम लेते हैं तो क्या हमारे ऊपर पाबंदी है कि हम इस्लाम का नाम लें? आप कहते हैं हमने दीन को जो है वो दुनिया में फैलाना है, तो हम कहते हैं तो वो जुर्म बन जाएगा। आप कहते हैं हम हुकूमत में आकर इस्लाम का इक़्तिदार लाएंगे, आपका ये नारा सही है तो हम ये कहते हैं तो ये क्यों गलत हो गया? हमें आज जैसे आपको हक़ है वो हमें भी हक़ है। हाँ, हमारी कोई गलती हुई है इस दौरान तो वो उसकी निशानदेही करें कि आपके आने से ये नुकसान हुआ। और अगर लब्बैक के आने के बाद नामूस रिसालत का अलम वो तो बुलंद ही बुलंद है, आँखों की सामने अगर उसके लोगों ने अपने आँखों से बुलंद होते देखा तो फिर हमें लोगों को चाहिए कि हमारी इज़्ज़त अफजाई करें और हमारे साथ खड़े हों। अगर उन्होंने ये देखा कि एक जनाजे का रिकॉर्ड टूटा है, 60 लाख बंदे किसी के जनाजे में नहीं आए पूरी तारीख में, मुमताज़ के आए कि नहीं आए, तो हमें तो इस पर हौसला अफजाई करनी चाहिए थी कि भाई आप लोगों ने मेहनत की है और सारे उलमा मशाइख ने मेहनत की है। तो एक अश्क रसूल का जनाजा इतना बड़ा हुआ कि उस वक़्त से इनको दर्द शुरू हैं। फ़ैसला तो उस दिन हो गया था कि सदियों के बाद भी उम्मत जो है वो नामूस रिसालत के साथ खड़ी है और इसलिए वो 60 लाख का जनाजा हुआ। लेकिन अमन कितना था कि वहाँ जनाजे के अंदर भी कोई भगदड़ नहीं मची। हाँ, वहाँ भगदड़ नहीं मची। मैं मिसालें नहीं देना चाहता और कि भगदड़ें कहाँ कहाँ मची और कहाँ कहाँ दुनिया मर गई। हमारे जो उस जनाजे में भगदड़ भी क्यों नहीं मची, एक उसकी गालियाँ भी नहीं दी। जहाँ कोई आया वो पीछे हट कर कहा आप सब में खड़े हो जाएं, और लोगों ने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए वुज़ू करने के लिए, अपनी छतें खाली कर दी। इससे बड़ी कोई जाने सारी वाली बातें हो सकती थी? ये तो हुआ है सारा कुछ। और इसके बावजूद कोई बताए कि गाजी मुमताज़ हुसैन के जनाजा से पहले या बाद उनके नाम पर किसी को कत्ल किया गया हो, किसी को मारा गया हो, किसी को पीटा गया हो। हम तो फिर मैदान में आए कि इसका जवाब अब पर्ची से देंगे। अब जब पर्ची के ज़रिए आए फिर इनको हज़म नहीं हो रहा। दूसरे रास्ते कहते हैं ये तशद्दुद वाले रास्ते, वो भी हमने कभी इख्तियार भी नहीं किया, ना हमारे तसव्वुर में है। लेकिन ये कहते हैं जी जमहूरी तरीके से आओ। जब हम जमहूरी तरीके से मैदान में आए तो इन्होंने जनाब सोशल मीडिया भी बंद कर दिए और हमारे बच्चों के पेज भी बंद कर दिए, और जो आम मेरी तस्वीर लगाता है उसको भी बंद कर दिए। उस पर भी कहा ये तुम क्यों लगाते हो, ये तुम्हारी जमहूरियत है। जमहूरियत सिर्फ यह है कि इस्लाम के खिलाफ जो बात करे वो जमहूरी होता है, और जो नामूस रिसालत के खिलाफ बैठ कर तजिए करे वो जमहूरी होता है, और जो यूरोप की तारीफ़ें करे वो जमहूरी होता है, जो मस्जिदों से स्पीकर उतारे वो जमहूरी होता है, जो मैच कराने के लिए मस्जिदें बंद कर दें इनके नज़दीक वो जमहूरी तरीका है। ये हमारा जमहूरी नहीं है कि एयरपोर्ट से लेकर कायदे मज़ार क़ायद तक कितने घंटे लगे, 9-10 साढ़े 9 घंटे तो लगे ना। हाँ, और रास्ते में कोई पथराव नहीं हुआ, किसी को गाली नहीं दी गई, किसी के खिलाफ कोई नारेबाजी नहीं हुई। वरना इतना टाइम जो है लगा तो उसमें किसी को गाली भी नहीं दी गई, मुर्दाबाद भी नहीं कहा, लानत भी नहीं भेजी गई। तो इससे बड़ा कोई बात हो सकती थी? बस इनको दर्द कहीं और है, वो दर्द बताएं। वो दर्द का इलाज हमारे पास नहीं है। अब दीन ने तो आना ही आना है, दीन ने अपना रास्ता खुद बनाना है। और युज़िरहु अलद्दीन, ये अल्लाह का भी वादा है कि अल्लाह सब पर गालिब करेगा। तो किसी बंदों के ज़रिए ना उसने गालिब फरमाना है। तो वो तारीक लब्बैक या रसूलुल्लाह मैदान में है, दीन गालिब होगा इंशाअल्लाह।